नॉलेज कमीशन के बारे में। नेशनल नॉलेज कमीशन का जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट को हम रिपोर्ट ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं, जो 2009 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी कंफ्यूजन होता है कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात है, वो मतलब कि एक्चुअल टाइम क्या है। तो इसका शुरुआत जो होता है, बोल सकते हैं कि इसकी बात शुरू हुई थी 2005 में और ये बन के तैयार हुआ था 2009 में। तो कहीं ना कहीं 2005 से लेके 2009 तक का जो पीरियड है, वो नेशनल नॉलेज कमीशन, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात की गई थी, किस तरह से काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 21वीं सेंचुरी में, जो 20वीं शताब्दी थी, उस समय क्या हुआ था, हमारे एजुकेशन के नीड में बहुत सारा चेंज हुआ। अचानक कंप्यूटर का युग आ गया। तो कंप्यूटर का युग आने से BCA, MCA या कंप्यूटर एजुकेशन को कैसे प्रोवाइड करना है, एजुकेशन से लेके कंपनी तक, हर कंपनी में कंप्यूटर बेस्ड जो होता है काम ज़्यादा होने लगा था। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी कंप्यूटर आ जाने के बाद। तो उसी पर उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया, 13 जून 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक 7 विशेषज्ञ सदस्य समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि अभी बदलती हुई परिस्थिति में जो कंप्यूटर क्रांति हुई है या कंप्यूटर युग आया है, तो किस तरह से हमारी जो आवश्यकताएं बदली हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ है कंप्यूटर के आने से, तो हमको किस तरह से काम करना है। तो इस पर काम करने के लिए मनमोहन सिंह ने 13 जून 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में 7 विशेषज्ञ सदस्य समिति का गठन किया गया। तो ये गठन इसलिए किया गया था ताकि बदलती परिस्थितियों में ज्ञान का जो नीड है, जो आवश्यकता है और जो चेंजिंग आया है, उसके अकॉर्डिंग हम एजुकेशन को कैसे प्रस्तुत करें। तो 2005 में इसका गठन हुआ था, 2006 में कार्य करना शुरू किया था, 2009 में उसने अपना अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो ये याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। 2005 से इसकी चर्चा शुरू हुई थी और पूरा रिपोर्ट इसने 2009 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो इसको बोल सकते हैं 2005 से 2009 तक की स्थिति को बोल सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए 2005 से 2009। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो आयोग बना, इसका विषय एवं कार्य क्षेत्र क्या था, विषय और कार्य क्षेत्र क्या था। तो विषय और कार्य क्षेत्र बोलते हैं शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना। जैसे मैंने बोला है कि न्यू चेंजिंग आई थी, हमारा विस्फोट हुआ था 20वीं शताब्दी में, हम 21वीं शताब्दी में एंट्री किए हुए थे। तो हमारी बहुत सारी नीड चेंज हुई थी, हमारी राष्ट्र की आवश्यकताएँ चेंज हुई थी, कंपनी में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन की बात होने लगी थी हर जगह। तो वही शैक्षिक प्रणाली में हम किस तरह से उत्कृष्टता को प्राप्त करें। जो भी डेवलपिंग कंट्री थी, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, वो सारी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे। तो हम भी उस अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमारा भी एजुकेशन कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए था, इसी पर बात की गई थी। तो पहला है कि विषय एवं कार्य क्षेत्र क्या था, किस चीज़ पे बात किया गया था, तो शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला में ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना। जो भी साइंस टेक्नोलॉजी है और प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसमें एक्सपेरिमेंट वर्ग में हम ज्ञान सृजन को बढ़ावा देंगे। कहीं ना कहीं उसमें भी हम कंप्यूटर को ऐड करने की बात सोच रहे थे। उसके बाद कार्यरत संस्थानों के प्रबंध में सुधार करना। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि कंप्यूटर युग आ जाने से बहुत सारे लोग कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन की डिमांड करने लगे थे और कंप्यूटर बेस्ड अन्य देशों से हम सोच समझ के अपने यहाँ भी कंप्यूटर बेस्ड कंपनी वर्कर की तलाश करने लगे थे। तो वही है प्रबंध में सुधार करना। कृषि तथा उद्योग में ज्ञान प्रयोग को बढ़ावा देना। तो कृषि और उद्योग में भी ज्ञान प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई थी। तो ये याद रखिएगा कि किस लिए हुआ था। तो हम वन वर्ड में बोले, एक की पॉइंट आपको कैसे याद करना है, तो की पॉइंट आपको याद करना है कंप्यूटर के कारण जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति के कारण जो हमने चेंज महसूस किया था उसी को बोल सकते हैं। इसको 2005 से आप 2009 डिनोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को 2005 से 2009 तक चला था। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि इसका विषय हम कार्य क्षेत्र क्या था। ठीक है, वन लाइन में मैं यही सिर्फ बोलूँगी कि कंप्यूटर हमेशा याद रखिए।
कंप्यूटर के कारण जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई थी उसी से रिलेटेड थी। मनमोहन सिंह उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही ये सैम पित्रोदा को अध्यक्ष बनाया था और इस समिति का गठन किया था। अब आयोग का प्रतिवेदन क्या था? आयोग का प्रतिवेदन जो होता है 4 किस्तों में प्रस्तुत किया गया था। 4 किस्त में क्या था? 2006 में था, 2007 में था, 2008 में था, 2009 में प्रस्तुत किया गया। मतलब आयोग का जो प्रतिवेदन चूँकि बड़े पैमाने पर बात थी तो ये जो 4 किस्तों में प्रस्तुत किया गया, एक 2006 में, एक 2007 में, एक 2008 में, एक 2009 में। इसीलिए कहीं कहीं आप देखिएगा देता है 2006 भी करके देता है, 2007 भी, 2008 भी, 2009 भी, तो वही है। अपना अपना प्रतिवेदन इसने हर साल दिया है तो वही प्रतिवेदन है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है, 2005 से 2009 का पीरियड राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको रिपोर्ट ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, जो 2009 में प्रस्तुत की गया, ये जरूर याद रखिएगा। आयोग के प्रतिवेदन को 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो होता है ज्ञान की सुलभता। ज्ञान की सुलभता की बात की गई थी कि हमारे पास क्या क्या ज्ञान सुलभ है और किस तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सृजन। उसके बाद ज्ञान के सिद्धांतों की भी बात की गई थी कि ज्ञान के सिद्धांत को किस तरह से हमको बनाना है और किस तरह से लागू करना है। क्रिएशन हम कितना ला सकते हैं हर फील्ड में, शिक्षा के हर फील्ड में हम किस तरह से नए नए इन्वेंशन और क्रिएशन को ला सकते हैं और किस तरीके से हम जो भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, जो कृषि प्रणाली की बात कर रहे हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन मोड हमको कैसे प्रोवाइड करना है। उसके बाद सेवाओं की भी बात की गई थी, किस तरह की सेवाएं हमको प्रोवाइड करनी है। तो ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगी कि आयोग के प्रतिवेदन जो 5 भाग में विभाजित किए गए थे, ये याद रखिएगा आयोग का प्रतिवेदन। थैंक यू सो मच।